अपनी हर सुबह को प्रोडक्टिव, खूबसूरत और पीसफुल बनाना ना एक होममेकर से बेहतर कोई नहीं जानता। और स्पेशली वो होममेकर्स जिन्होंने घर के कामों के साथ-साथ ना बाहर के कामों की भी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। हम होममेकर्स के पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं होता कि हम अपने टाइम को ज़ाया करें। सो आज की वीडियो में टाइम ना ज़ाया करते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने काम को टाइमली मैनेज करती हूँ। अगर समटाइम्स मैं हेल्पर से हेल्प ले भी लूँ तो किस तरह मैं स्मार्टली हेल्प लेती हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं किस तरह से उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, किस तरह से अपने एक-एक दिन को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, एक-एक घंटे को प्रोडक्टिव बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और स्कूल्स ओपन होने के बाद मेरी रूटीन एंटायरली डिफरेंट है, तो बस वही शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस आ जाया करें। सुबह का टाइम ना बहुत ही प्यारा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि सुबह का टाइम हम लोगों के लिए ना एक ब्लेसिंग होती है। तो बस हमने इस टाइम को ना मैक्सिमम यूज़ करना होता है। अच्छा, सुबह जो है, सुबह से मैं स्टार्ट ले रही हूँ व्लॉग का, और सुबह का टाइम मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद जो ज़रूरी काम थे ना वो मैंने करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, सबसे पहले मेरी क्या रूटीन होती है कि मैं बच्चों को तैयार करके स्कूल, क्योंकि आज फर्स्ट डे था, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आना था, तो बस फटाफट वो काम जो है सारे किए, बच्चों का लंच वगैरह प्रिपेयर किया। आधे से ज़्यादा काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। बुक्स रखना टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, आप मदर्स जो है ना वो रिलेट कर सकती हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। उनके शूज़, उनकी सॉक्स, एक-एक चीज़ को सेट करना, लंच बॉक्स वॉश करके रखना प्रॉपर्ली, और बॉटल्स वगैरह उनकी रेडी करके फ्रिज में रख देना, ये सारे काम जो है हम रात को ही कर लेती हैं। अच्छा, सुबह जो है फ्रेश नाश्ता बनाना बनाना और सारा कुछ जो होती हैं चीज़ें, लंच वगैरह की प्रिपरेशन वो सारी करके, उसके बाद बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद जब मैं घर आई तो फिर ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, अब ना हेल्पर आ गई हुई थी, तो मैंने कहा चलो तुम जो हो वो करना शुरू कर दो सफाई, क्योंकि उससे आने से पहले ना मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें समेटने वाली समेट दी, अपने अकॉर्डिंगली डस्टिंग कर दी। इवन मैं आपको सच बताऊँ, झाड़ू लेके मैंने बेड के नीचे से अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बेड है उसके नीचे ना समटाइम्स कुछ ना कुछ कोई चीज़ चली जाती है, तो वो अच्छे तरीके से एक-एक कॉर्नर को मैंने झाड़ू खुद लगा ली। मैं किसी भी काम को ये नहीं समझती कि भई अगर हेल्पर रखी है तो वही करे, मैं खुद कर लेती हूँ, और उसके बाद एक साइड पे मैंने प्रॉपर वो इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। फिर बाद में आके वो अपने अकॉर्डिंगली कर ले, ठीक है, उसका काम है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने ना सबसे पहले अच्छे तरीके से फेस वॉश तो सुबह ही कर लिया था, अब लेकिन अच्छे तरीके से मैंने क्लींजिंग की। उसके बाद मैंने जो भी आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है वो ज़रूर किया करें। तो बस मैंने कुछ सीरम्स लगाए, एक मैंने विटामिन सी का लगा लिया था, और उसके बाद ना मैंने फिर ये सनब्लॉक लगा लिया था, क्योंकि अब मैंने किचन में जाना था और किचन के काम करने थे। अच्छा, मैं कोई बेस वगैरह सुबह-सुबह अप्लाई नहीं करती अपने फेस को। मैं अपनी स्किन को जो है ना थोड़ा-सा साँस लेने देती हूँ। लाइक मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ। समटाइम्स जब मेरा दिल होता है मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, वो भी मैं लाइट करती हूँ। आजकल तो पता नहीं क्या-क्या इतना सारा मेकअप देख के ना मेरा सर घूमने लग जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि भई सिम्प्लिसिटी में ही खूबसूरती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ना सुबह-सुबह ही कॉल कर दी थी, ऑयल ख़त्म था, तो बस मैंने फ़िलहाल ना बस अभी एक ही पैकेट मँगवाया है, फिर जब मंथली ग्रॉसरी करेंगे, क्योंकि मंथ एंड होता है ना जब, तो फिर बहुत सारे काम होते हैं देखने वाले, फिर ना मैं थोड़ी-सी बजट अपना कंट्रोल कर लेती हूँ। वो मेरी डायरी आपको नज़र आ रही होगी, पीछे पड़ी हुई है डाइनिंग टेबल पे, उसमें मैंने अपनी चीज़ें कुछ नोट डाउन करके लिख ली थी। सुबह मैं वहीं पे बैठी हुई थी, और बस अभी जो है ना मैंने पहले जो है मैंने टी ब्रेक ली, उसके बाद मैंने फिर वाटर ब्रेक ली, और अब जो है ना मैं जो मेरी ड्रिंक्स होती हैं, मॉर्निंग ड्रिंक्स वगैरह, वो मैं पी लेती हूँ। तो बस अभी मैं ये अपनी मॉर्निंग ड्रिंक एन्जॉय करी थी, और उसके बाद फिर मैं देख रही थी, अच्छा ऑयल मैंने मँगवा लिया, अब बाकी पेंडिंग काम मेरे कौन-कौन से हैं, वो चीज़ें मैं देख लेती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी रूटीन को साथ-साथ ना मैं कोई पेंडिंग काम रखती नहीं हूँ, साथ के साथ कर लेती हूँ। तो बस ये एक बुक एक्स्ट्रा आ गई थी गलती से, ये मैंने वापस करवानी है, और उसके अलावा ये जो था ना ये पैंट्स, इसको मैंने, इसका जो साइज़ था ना ये मैंने छोटा लेकर आना, ये बड़ी आ गई है गलती से। तो बस ये दोनों चीज़ें मैं चेंज कराऊँगी, और ये मैं अब पैकेट लेके जा रही हूँ किचन में, और अब मैंने खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद जनाब मैंने फिर जो है वो बहुत सारे काम करने हैं, वो अब मैं आपको ना साथ-साथ बताती हूँ। अच्छा, ये हेल्पर जो है ना डस्टिंग वगैरह, आपको पता है मैं खुद करती हूँ ये चीज़ें, मैं इनको नहीं देती हूँ, ना ही ये ठीक से कर पाती हैं, और अगर कर भी लें तो ऑब्वियसली आपको अपनी चीज़ों का ना एक ध्यान, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, खुद रखना चाहिए। तो बस मैं आज मेरे पास क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम था, तो बस मैं फिर इसको एक-एक चीज़ को डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी थी। ये डाइनिंग की डीप क्लीनिंग में 1 टू 2 ट्वाइस अ वीक ना, मतलब मैं ज़रूर कर लेती हूँ। 2 टाइम्स अ वीक कह लें, मैं लाज़मी करती हूँ। एक-एक चीज़ हटा-हटा कर, बाकी ना फिर वो तो आपको पता है प्लास्टिक भी चेंज कर दिया था मैंने पिछले दिनों। इसका पानी भी चेंज करना होता है मनी प्लांट का, ये भी मैं साथ-साथ करती रहती हूँ। तो ये वो काम है जो मैं खुद ही करती हूँ।
बस इसका पानी मैंने चेंज कर दिया है और उसके बाद ना जब हेल्पर्स चली जाती हैं तो फिर मैंने क्योंकि मेन्यू ऑलरेडी डिसाइड किया होता है और मुझे ये होता है कि मैं तकरीबन 12 बजे से पहले-पहले जो है वो खाना बना लूँ। क्योंकि फिर सारा दिन के घर में तो नहीं ना और भी काम करने हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपका टाइम, आपकी एनर्जी जो है वो आपको देना ज़रूरी होती है। तो बस मैं ये जो वो फ़र्श कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं तब तक जो है अपना ड्रेसिंग एरिया अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। फिर इसमें यही है कि आपने चीज़ों को हटा-हटा के करना होता है। तो बस ये जो स्टैंड है इसको मैंने साफ़ कर लिया था, इसके ऊपर बल्ब्स वग़ैरह आपने अब देखा होगा मेरी वैनिटी को। तो बस उसका जो सारा ऊपर डस्ट वग़ैरह मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और फिर भी लाइट सी अगर डस्ट आ जाए तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। मैं ना उसको फिर साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ। पूरे घर की, सारे वॉशरूम्स की, रूम्स की जो डस्टबिन्स हैं ना उनको डेली जो है वो उसका जो भी उसमें होता है कचरा वग़ैरह वो निकाल कर उसके जो शॉपर्स हैं वो चेंज करवाना बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। और मैं हमेशा क्योंकि हेल्पर्स जो है ना वो हार्पिक वगैरह आपको पता है हर चीज़ हमने रखी होती है वॉशरूम को वॉश करने के लिए बट ये यूज़ नहीं करती हैं या सही तरीके से यूज़ नहीं करती हैं तो वो मेरी आदत है कि मैं हमेशा खुद हार्पिक वगैरह पहले से डालकर अच्छे तरीके से उसके कमोड के ऊपर और ये सारी चीज़ें मैं पहले से कर देती हूँ क्योंकि फिर उसको भी धोने में आसानी हो लाइक उनको इतना नहीं पता होता समझ नहीं होती कि किस इन चीज़ों को कितना यूज़ करना होता है कुछ हेल्पर्स को नहीं इतना पता होता मेरी हेल्पर बहुत सिंपल सी है तो बस उसको ना मैं साथ-साथ गाइड करती रहती हूँ। अच्छा जी, अब ना मैं देख रही थी क्योंकि बच्चे जो है ना आपको पता है फ्लू और या इस तरह की चीज़ें सर दर्द वगैरह या फिर समटाइम्स बच्चों का चलता रहता है। अल्लाह ताला सब बच्चों का सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस यहाँ पर ना कुछ मेडिसिन्स वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है हमेशा कभी भी साइड टेबल्स पे कभी भी मेडिसिन्स ना रखा करें, तो इसको ना प्रॉपर्ली किसी जगह पे होना चाहिए। तो मुझे ना कोई कंटेनर मिल नहीं रहा था, तो बस ये मैंने निकाला। एक पड़े तो बहुत सारे होते हैं बट इसके अंदर कुछ और चीज़ें पड़ी हुई थी, बच्चों ने अपनी कोई स्टेशनरी वगैरह डाली थी, उसकी मैंने जगह कोई और बना दी है। और इसके अंदर जो है ना जितने भी सिरप्स थे, इसमें जो शांदा और ये वो जो भी पैनाडोल, ब्रूफेन सिरप इस तरह की या फिर जो साशेज़ होते हैं या फिर मतलब जो भी आपकी मेडिसिन्स होती हैं ओवर द काउंटर जो मिलती हैं या जो भी मतलब समटाइम्स इस्तेमाल में आ जाती हैं, फ्लैजिल वगैरह हो गई, तो ये बस मैंने इसमें जो है ना सेट कर दिया और अब मैं इसको अब ये होता है कि अगर ड्रॉअर में रख दें ना तो वो ऑब्वियसली आपको डर होता है कि कहीं लीक ना कर जाए या गिर ना जाए, तो बस इस कंटेनर के अंदर सॉरी इस कंटेनर कह रही हूँ, ये क्या नाम है यार इसका? ऑर्गेनाइज़र, यस, ऑर्गेनाइज़र के अंदर ना बड़े अच्छे से सेट रहती है। तो बस ये जो है छोटे-छोटे इस तरह के काम होते हैं और डीप क्लीनिंग जो थी इस रूम की भी डस्टिंग वगैरह मैंने खुद कर ली थी अच्छे से। इसकी साइड टेबल्स की और इसकी जो है ओवरऑल बस बेडशीट जो है वो मैंने सुबह सेट की थी। बस मैं इधर ही बैठ के अपनी एडिटिंग कर रही थी, अपने काम-शाम कर रही थी सुबह। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद तो फिर मैं अब इसकी बेडशीट जो है वो दोबारा सही कर देती हूँ। थोड़ी-सी भी सिलवट होना मुझे अच्छी नहीं लगती, लैपटॉप भी यहीं पड़ा है, बस ये चीज़ें 2-3 मैं उठाकर क्योंकि जितनी देर तक हेल्पर आती है और मैं अपना मी टाइम या फिर मैं अपना टी टाइम या फिर मैं अपनी मॉर्निंग एन्जॉय कर रही होती हूँ ना, तो मैं तब तक अपने काम-शाम ना ये वाले कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, नीट है, क्लीन है, एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने बंद कर दी हैं। ऑब्वियसली हमने अपनी बचत भी करनी है, बिल्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, लाइट्स अच्छी लगती हैं, व्लॉग में भी ज़्यादा लाइटिंग हो तो व्लॉग ज़्यादा मज़े का लगता है, ऐसा है ना? और मैं हमेशा चला देती हूँ बट अभी ना मॉर्निंग टाइम था, मुझे ना एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं चाहिए थी, डिम लाइट्स, बस मैंने लैंप ऑन कर दिया और बस मुझे सुकून वाला माहौल, पीसफुल मॉर्निंग वाला माहौल चाहिए था, सुकून वाला। अच्छा मैंने कहा चलो यार अब मेन्यू जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आप लोग ही कहते हैं आप ही कि सारा दिन तो आप कुकिंग करती रहती हो, तो मैंने फिर झटपट जो है ना कटिंग की और मैंने प्रेशर कुकर में जल्दी से जो है ना चिकन वाला सालन बना लिया था, साथ मैंने कुछ अंडे बॉयल कर लिए थे, दाल कल वाली पड़ी हुई थी, वो भी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। शाम को ही बनाई थी कल शाम को चने की दाल और सफ़ेद चावल, तो बस मैंने साथ ना शोरबे वाला सालन बना लिया और साथ जो है मैंने ये पुडिंग बना ली है। पुडिंग बहुत मज़े की लगती है, इंस्टेंट बन जाती है, इतनी एनर्जी भी नहीं लगती आपकी। फिर जनाब ये मैंने ना कुछ कंबल जो थे, ये वैसे मैं घर में भी वॉश कर लेती हूँ मशीन में, बट इस दफ़ा ना मैंने ज़रा ड्राई क्लीन करवाए थे ये, तो ये मैंने पिक किए, बच्चों को पिक करने के बाद मैं घर आ गई बाहर। मेरी क्लासेस भी थी 12-1 बजे मैं वहाँ चली गई, वहाँ पे क्लासेस ली मैंने और उसके बाद फिर थक हार के फिर मैं निकली वहाँ से, फिर स्कूल गई, स्कूल से बच्चों को पिक किया, पिक करने के बाद घर आई, घर आने के बाद फिर मैंने ये सारे काम किए और यकीन मानिए वो होम मेकर्स जो कि बाहर भी काम करती हैं ना, लाइक घर के बाहर या जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो जॉब्स करती हैं, बच्चे भी देख रही होती हैं, घर आके कुकिंग भी करती हैं, हैट्स ऑफ टू देम सीरियसली। और लिटरली घर में रहकर काम करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप कर लेते हैं, आप मैनेज बड़े अच्छे से क्योंकि आपके पास बैठने का टाइम होता है, सुकून करने का टाइम होता है, कमर सीधी करने का टाइम होता है और अगर आप वो हाउसवाइफ़ है ना, जो आप घर में रहती हैं और घर के काम करती हैं, यू आर ब्लेस्ड सीरियसली।
आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आप उसका शुक्र अदा किया करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप जिस भी हाल में ना हमेशा शुक्र अदा किया करें और कभी भी अपने आप को ना किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने सूट निकाले हुए थे और मैं कह रही थी यार, क्योंकि स्कूल जाना होता है ना तो फिर प्रेज़ेंटेबल भी होना चाहिए। हमेशा कभी भी मेरी आदत है, मैं कभी भी इस तरह से सर झाड़ मुँह फाड़ वो जिस तरह कहते हैं ना उठ के नहीं जाती हूँ। मैं हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती हूँ, कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है और मदर्स के साथ अच्छी हेलो हाय हो जाती है, सलाम दुआ हो जाती है, प्रिंसिपल के साथ मिलना पड़ जाता है, कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलना होता है, समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ जाती है, टीचर्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, तो आप खुद को आपको आप अपना आप अच्छा लग रहा होता है। तो जनाब बहन ने आपकी ये वाला सूट ब्राउन कलर का पहना था, ये अ, कौन-सा ब्रांड था यार? ब्रांड को छोड़ें, दफ़ा करें जो भी ब्रांड ब्रांड्स के चक्कर से ही हमने बाहर निकलना है। तो ख़ैर ये मैंने 3 पीस सिलवा लिया था और ये जनाब एम्ब्रॉयडरी वाला सूट था बस। तो मुझे बड़ा मज़े का लगता है, कंफर्टेबल होता है, 3 पीस आप पहन लें, तो बस सुबह-सुबह का ये शॉट है और आप भी ऐसे ही किया करें, आपके जितने भी 3 पीस जोड़े हैं ना, आप वो निकाल कर उनको प्रेस करें, उनको हैंग करें और आप क्योंकि आप समटाइम्स होता है आपको पीटीएम में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और अगर आप खुद उन्हें ड्रॉप नहीं करने जाती, तो समटाइम्स ज़रूर जाया करें। लिटरली बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, सीरियसली। इसके अलावा ना आपको आपके अंदर खुद भी एक आपको अच्छी फीलिंग आती है। तो बस जी ये सिंपल सा सूट था और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी अपने आउटफिट्स हों वो मैं थोड़े बहुत कैप्चर भी कर लेती हूँ। मुझे खुद को अच्छा लगता है, हमेशा वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। तो बस जी जल्दी-जल्दी से सारे कामों को करना होता है। एक रूल मैंने यही रखा हुआ है कि किसी एक काम पे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी, ठीक है? और कोशिश करती हूँ कि उस काम के साथ मैं जस्टिस करूँ। तो बस खाना डन, किचन क्लीन, जो भी मेरा मेन्यू था वो पूरा हो गया। फिर ना मैं कुछ कपड़े-शपड़े देख रही थी क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने चादर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए, अपने जोड़ों को जो हमने खरीदे होते हैं, जो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, कुछ जो हैं वो बहुत मुनासिब से होते हैं, कुछ मैं लोकल ब्रांड के ले लेती हूँ, कुछ कोई एक आधा ब्रांड का ले लेती हूँ। तो बस ना मैं फिर उनको देख रही थी कि ये किसी स्टॉलर के साथ चल सकते हैं, इनके साथ कौन-सा जूता चलेगा, कौन-सा जूता किसके साथ मैच होगा, तो ये मैं कोशिश कर रही थी किसी के साथ मैच हो जाए, बट ये नहीं हुआ। लेकिन ये पहनकर अच्छा लग रहा था। तो बस इसके साथ ना वाइट ही अच्छा लग रहा था। कुछ इस तरह के ड्रेसेस होते हैं जो कि आपके ना बाहर जब आप पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते हैं या फिर कहीं मिलाद वगैरह हो गया या फिर कहीं आपको जाना पड़ जाता है किसी डिनर पे, तो बड़ा अच्छे लगते हैं। बड़े प्यारे से एम्ब्रॉयडर्ड कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपके पास होने चाहिए। तो 1-2 जोड़े हैं मेरे पास वाइट कलर के, बस मैं वही निकाल कर देख रही थी और मैं इसको ना इसके साथ शिफ़ॉन का दुपट्टा है और ये टिकता नहीं है ना इतना, तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ कोई स्टॉलर्स वगैरह मैच करके देखती हूँ। तो आजकल इस तरह से भी बड़ा प्यारा-सा लगता है, आप कैरी कर सकते हैं कि आपने सर पे जो है वो स्टॉलर ले लिया, स्कार्फ़ वगैरह कोई ले लिया और साइड पे जो है आप इस तरह का दुपट्टा जो ना टिकने वाला हो ना, वो आप कैरी कर सकते हैं या फिर इस तरह से लो, तो ये इस तरह से मुझे स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था। मतलब जिस तरह से भी आप करें, तो बस मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती हूँ। और जी बहुत सारी बहनें जो थी ना वो बहुत तारीफ़ करी थी व्लॉग्स की, तो उनका बहुत शुक्रिया जो इतने सालों से मेरे साथ कनेक्टेड हैं और मुझे लिटरली बता रही होती हैं कि आप ही आपका ना अगर कभी वीडियो ना भी सामने आए तो हम सर्च बार में जाकर आपका नाम लिख कर चैनल का नाम लिख कर हम जो है ना वो व्लॉग्स देखते हैं, तो हमें बहुत एनर्जी वो मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना प्यार करते हैं, बट ट्रस्ट मी समटाइम्स मेरा व्लॉग लेट हो जाता है, उसकी वजह यही होती है कि आपकी बहन जो है ना वो या तो ट्रैफ़िक में फँसी होती है या फिर कहीं कोई काम कर रही होती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना अपने व्लॉग्स को टाइमली मेरा ना मैं आपको बता देती हूँ, मेरा 3 बजे का टाइम है दोपहर का, ठीक है? आज मेरा व्लॉग लेट हो गया है क्योंकि आज मैं लेट हो गई थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि कुछ एक्स्ट्रा शूट करके ना व्लॉग पहले ही मैं अपलोड कर दिया करूँ ताकि वो 3 बजे पोस्ट हो जाया करे। 3 बजे जो है ना मुझे टाइम सूट करता है और मैंने बहुत हिसाब लगाने के बाद अब ये 3 बजे का टाइम ज़हन में रख लिया है। 3 से 6 के बीच में आपकी बहन का व्लॉग आ जाएगा। कभी लेट हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो आ ही जाएगा घूम फिर के कहीं न कहीं से। तो बस जी ये मैं इसके साथ पहन के देख रही थी और मैं कुछ ना कुछ कभी कुछ ट्राई करी थी, कभी कुछ ट्राई करी थी। तो इस तरह से ही होता है कि हमने ना एक जो होम मेकर होती है ना, हम लोग अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि जाएँ और 10-10 20-20 जोड़े उठा कर ले आएँ ब्रांड्स के डिफरेंट और जो है वो हर रोज़ नया जोड़ा पहन कर हम ट्राई कर रहे हों। और मैं एक चीज़ समझती हूँ कि आपके पास फिर जितनी चीज़ें होती हैं ना, आपको हिसाब भी उसके अकॉर्डिंगली देना होता है। तो बस आप उतना ही करें जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मेरे पास अगर 1 जूता है, मेरी कोशिश होगी कि मैं 4-5 सूटों के साथ उस जूते को चला लूँ। अगर 1 स्कार्फ़ है तो कोशिश करूँगी पूरी कि उसको मैच करके किसी सूट के साथ चला लूँ। अब जैसे ये पिंक स्कार्फ़ है, ये इसके साथ 100% तो नहीं जा रहा बट जा रहा है, अच्छा लग रहा था ये इसके साथ। इसके अलावा मेरे पास एक वाइट स्कार्फ़ है, वो भी मैं देख रही थी। एक मैंने मेरी अम्मी गई हुई थी शॉपिंग पे तो मैंने उनसे एक मँगवाया था ना, वो बड़ा प्यारा कलर है।
टर्कोइज़ कलर है, वो मँगवाया था, वो मैंने अब मम्मी के घर से पिक करना है, वो भी बड़ा प्यारा-सा है, वो भी मैं कोशिश करूँगी किसी ना किसी सूट के साथ मैच हो जाए। तो बस जी, हमें होम मेकर जो है ना, हमने मिक्स एंड मैच करके ही जो है ना अपने आप को भी सजाना होता है और घर को भी इसी तरह सजाना होता है। और कोशिश हमारी पूरी होती है कि बस अपने कम बजट में रहते हुए, अपनी चादर में रहते हुए जो है घर को साफ-सुथरा रखें और साथ ही साथ खुद को भी नीट रखें। क्योंकि जब आप खुद को नीट रखते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आपकी वाइब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। आपका ऑरा बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाता है और आप खुद ही नेगेटिविटी से दूर हो जाते हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट से, नेगेटिव लोगों से, अल्लाह की तरफ से ही ऐसे जो है ना वो वसीले बन जाते हैं अल्लाह की तरफ से ही। आपको समझ ही नहीं आती है कि हो क्या गया है, ये हुआ कैसे? कभी-कभी मैं सोचती हूँ ना, तो मैं सोचों में ही गुम हो जाती हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मतलब कैसे सब हो जाता है। बस अल्लाह ताला के काम होते हैं और हमेशा अल्लाह ताला पे जो है ना उसकी तफ़रीक पे राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ने जो दिया है उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपने दिल को हमेशा साफ़-सुथरा रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि एक साफ़-सुथरी ज़िंदगी गुज़ारें और कोशिश करना चाहिए कि नेगेटिविटी से जितना आप दूर हो सकें। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और जनाब, अगर आप चाहते हैं कि अपने सारे कामों को टाइमली कर लें, तो बस कोशिश किया करें, लिस्ट बना लें, लिख लिया करें, डायरी एक ख़रीद लें, डायरी रखें, लिखा करें उसमें चीज़ें, छोटी-छोटी स्टिकी नोट्स ले लें, लिख लिया करें। अपने मोबाइल के नोटपैड पे, अगर आपको लिखने की आदत नहीं है डायरी, तो मोबाइल के नोटपैड पे लिख लिया करें, ताकि ज़रूरी काम, क्योंकि बस 2-3 फ़ॉर्मूले हैं, आप टाइम ज़ाया ना करें, ज़हन में रखें पहली बात कि मैंने टाइम ज़ाया नहीं करना। दूसरी बात ये कि आपने जो इम्पोर्टेंट काम है, जो करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल बच्चों के ना नाइट सूट लिए थे, तो वो बच्चों के छोटे आ गए और मैं उसी वक़्त जाकर वो मतलब मैंने उनको वापस करा दिया, वरना वो पैसे वेस्ट हो जाने थे। वो 3 साढ़े 3 हज़ार के थे। मैंने वो जो है रिटर्न कर दिए और वो साढ़े 3 हज़ार जो थे वो फिर मैंने किसी और तरीके से यूटिलाइज़ कर लिए। तो इस तरह से ना कोशिश करनी चाहिए और जितना आप डिले करें फिर और 100 बातें निकल आती हैं कि जी आपने नहीं दिए, पहले देने चाहिए थे, ये था, वो था। इसी तरह ये जो बुक आ गई है या ये जो पैंट्स मैंने चेंज करानी है, इनको भी मैं टाइमली करा दूँगी। ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा मतलब कि कोई भी काम ना आपने पेंडिंग नहीं होने देना। 1-2 दिन के अंदर-अंदर उसको कर देना है और जो उसी दिन करने वाले काम हैं, जैसे कि नाश्ता, जैसे कि खाना, जैसे कि डिश वॉशिंग है, कपड़े इस्त्री करने हैं, चीज़ों को सेट करके रखना है, ऑर्गनाइज़ रखना है, घर नीट रखना है, वो तो भई साथ-साथ चलता है। ठीक है जी? आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।